नमस्कारम। आप सबों के अपने चैनल एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत। आशा करता हूँ खूब मन लगा के और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अब आप लोग। अब की बार 100 पार जिस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस, गेस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर सबसे करवाए जाएंगे क्वेश्चन। अभी हम लोग श्लोक से क्वेश्चन देख रहे हैं कि श्लोक से क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस जो प्रैक्टिस करवाया जा रहा है उसे कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, एग्जैक्ट ऐसे ही आएंगे जिन क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीका हमने देखा है कि हमें क्या करना है, जो श्लोक दिया रहेगा, जैसे एग्जाम में जैसे यहाँ ये श्लोक दिया हुआ है, इन श्लोक को हमें पढ़ना है और इन श्लोक को पढ़ करके क्वेश्चन वर्ड जो है, जैसे अगर हम इसकी बात करें कि कुत्र लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, ये जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन हम पैसेज में ढूंढेंगे। तो ये वाला लाइन प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्ति पिष्टा, ये वाला लाइन पैसेज में यहाँ पर मिल गया। फिर हमें दूसरा काम ये करना है कि पैसेज में जितने वर्ड आए हैं, जैसे लता तरुगुल्मा ये वाला शब्द, ठीक है, फिर उसके बाद पिष्टा और फिर उसके बाद भवन्तु, ये सारे शब्द, लता तरुगुल्मा, ये सारे शब्द पैसेज में आ गए हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न में जितने शब्द आए हैं वो उसका आंसर नहीं हो गया। जो बच गया शब्द प्रस्तर तले, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तर तले, ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में जितने वर्ड आए हैं यही पैसेज में या श्लोक में ढूंढना है और उससे एलिमिनेट कर देना है, क्रॉस कर देना है। हमने क्या देखा कि जैसे देखिए यहाँ पे कुत्र लता तरुगुल्मा भवन्तु, लता तरुगुल्मा नो पिष्टा भवन्तु, तो यहाँ पर ये पैसेज में यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहीं पर आंसर होगा। फिर दूसरा प्रश्न, और यहीं पर हमने देखा कि आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक वैसे ही दूसरे प्रश्न की बात करें, लता तरुगुल्मा के बाद दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो दूसरा प्रश्न है, कवि कस्मय जीवनस्य कामना करोति, किसके लिए जीवन की कामना करता है? तो मानवाय जीवनम कामये, मानव के जीवन की कामना करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मानवाय, इसका आंसर हो जाएगा मानवाय। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सभ्यता निसर्गे समाविष्टा, तो क्या है, यहाँ पर समाविष्टा दिया हुआ है, पाषाणी सभ्यता निसर्गे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाषाणी सभ्यता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाषाणी सभ्यता। वहीं अगर हम ऊपर वाले प्रश्न की बात करें, ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें जो हमने देखा है, कुत्र लता तरुगुल्मा भवन्तु पिष्टा, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा भवन्तु पिष्टा, तो हमने देखा पैसेज में या श्लोक में उन्हीं शब्दों को ढूंढना है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप बड़े आसानी से देखेंगे कि ये तीनों का तीनों क्वेश्चन बड़े आसानी से हमें मिल जा रहा है। ठीक है, करना क्या है, क्वेश्चन वर्ड जो है, जो भी क्वेश्चन वर्ड है, इन्हें हमें ढूंढ लेना है। कहाँ पर, तो श्लोक में, या फिर आपका पैसेज दिया रहेगा गद्यांश, तो क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ो कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, मज़ेदार तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बात करें निसर्गे, अगर हम इसकी बात करें, निसर्गे का न समाविष्टा स्यात्, समाविष्टा वाला लाइन आप यहाँ देखिए, यहाँ पर है सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। ठीक है, ये वाला जो लाइन है इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा इसका आंसर पाषाणी सभ्यता निसर्गे, चूंकि पूर्ण वाक्य है तो पूरा का पूरा लाइन ही लिख देंगे हम यहाँ पर। अच्छा, पाषाणी सभ्यता कुत्र वही लाइन सेम इसका आंसर हो जाएगा, सेम वही लाइन इसका आंसर हो जाएगा दोनों का। फिर तीसरा है, कवि कीदृशी इच्छा अस्ति, कवि की इच्छा क्या है, तो क्या इच्छा है, कामना क्या है, तो मानवाय जीवनम कामये, कवि की इच्छा क्या है, मानवाय जीवनम कामये, ये है इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि जो भी प्रश्न है और प्रश्न में जो शब्द आ रहा है, इन शब्दों का जब हम आंसर ढूंढ रहे हैं
तो श्लोक में उन्हीं शब्दों को खोज लेना है बस, ठीक है, उन्हीं शब्दों को खोज लेना है। आप बड़े आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। और जैसे जैसे ये जितना ज़्यादा प्रश्न का आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप बड़े आसानी से प्रश्न बना पाएंगे। और जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चूंकि सारे श्लोक हम लोग कर लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा, सारे क्वेश्चन आएंगे। अब अगला प्रश्न अगर हम देख लें, इच्छामी, इच्छामी का पर्याय क्या है? तो इच्छा के लिए कामना यूज किया गया है, कामये, तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची कामये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा है इच्छामी का क्या हो जाएगा? कामे। पाषाणी सभ्यता का विशेष पद क्या है? पाषाणी सभ्यता के विशेष पद की बात करें तो पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्ट न स्यात्, ये इस लाइन का विशेष पद है सभ्यता। इसका विशेष पद क्या हो जाएगा? इसका विशेष पद हो जाएगा सभ्यता, इसका आंसर हो जाएगा सभ्यता, सभ्यता इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, निसर्गे, निसर्ग में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग पहले लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो अगर हम बात करें निसर्गे की, ठीक है, अगर हम बात करें निसर्गे की, तो इसमें शब्द के पहले लगा हुआ है नी, शब्द के पहले लगा हुआ है नी, तो नी क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा उपसर्ग, नी ही क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा उपसर्ग। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो अब की बार 100 पार का कॉन्सेप्ट है, एकदम इसको हम आगे लेकर चलने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ध्यान क्या रखना है? एकदम सिलेबस सेंट्रिक अप्रोच के साथ, सिलेबस सेंट्रिक अप्रोच के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख करके, और साथ में मैं गेस क्वेश्चन करवाता रहूँगा, जिससे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पढ़ो कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ख्याल रखिए, खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए, और इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जिसमें मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को आसान बनाना ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेवारी है। अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। अपने कमेंट्स, अपने विचार, अपनी राय, अपनी पसंद शेयर कर सकते हैं। ख्याल रखिए अपनी जिम्मेवारियों का। पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रखिए अपने आप को। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।